करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा की हजूरी को महसूस करते हुए हम अपनी मीटिंग का आगाज एक दुआ के साथ करेंगे और उस खुदा का शुक्र अदा करना शुरू करेंगे। उसने आज फिर हमारी जिंदगी में खूबसूरत मौका फराहम किया ताकि हम उसके सुंदर कदमों पर बैठकर उसके नाम की इज्जत और जला दे सकें। आए मेरे चीजों सब अपनी आंखों को बंद करें और उस खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुकदस, खुदा पाक, खुदा हम बड़ी आदमी सारी फरोख्ती के साथ तेरे सुंदर कदमों में आते हैं और तुझे धन धन बात कहते हैं जलाल से बड़े खुदा बाप। तू जो अकेला जलाल करता है, तू जो हमद और ताइश और बुजुर्गी के लायक खुदा है। अब हम तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरे नाम की इज्जत और जलाल देते हैं। अब हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा। अब हम उनसे तो अच्छे नहीं कि जो इस फानिया जहान से कूच कर गए, बल्कि तेरा बड़ा फजल रहम है कि तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा ताकि हम तेरे नाम की मस्ताश बुजुर्गी, तेरे नाम की इज्जत और जलाल दे सके। अब आप हमें आगे बढ़ने की और हिम्मत और ताकत देना ताकि हम दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत कर कर तेरे बुजुर्गी वाले नाम की इज्जत और जलाल दे सके। अब आप इसी तरह जहाँ जहाँ तेरे नाम की इबादत हो रही है, होने वाली है, बाप अभी से तेरे खादमों को, तेरे कलीसिया को अब आप तेरे हैंड ओवर करती तो अपने खादमों का मुंह बनना, अपने कलीसिया का जोरे बाजू बनना, उनको आपके शोला की तरह कसरत से इस्तेमाल करना ताकि खुदा जब तेरे खादम तेरे पाक मज़बा पर ठहरे, तेरे पाक रूह की आग उन पर आ ठहरे। जलाल से बड़े खुदा बाप, जब तेरे खादम अब तेरे लोगों से हम कलाम हो, वो ना बोले बल्कि तेरा पाक रूह में से होकर बोले और सुनने वाली जिंदगियां कसरत और नजात की जिंदगी पाए। अब आप हमें आगे बढ़ने की हिम्मत और ताकत देना, तो हमें और ज्यादा अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। अब आप हमारे गाने बजाने, साजो वाजो, खोटों को गलों को छूना, पाक करना, मसा करना, तो हमें अपने जलाल में आगे बढ़ने की हिम्मत और ताकत देना। क्योंकि खुदा पाक, खुदा तू ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो रोज सच्चाई से तेरी प्रस्तिश करते हैं। और अब आप जहाँ पर सांस और आवाज मिल जाते हैं, जहाँ पर रोज सच्चाई से प्रस्तिश करने वाले आ जाते हैं, अब आप तेरा अबर वहाँ पर छा जाता है। और बाप हमारा ईमान है कि तेरा तक हमारे दरमियान लग चुका है। अब आप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमारे दरमियान आ मौजूद हुआ है। अब आप तो इस मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारा हदीरा इमाम होना। अब आप जितने लोग इस वक्त तेरे सुंदर कदमों में सरनगू हैं, अब आप इन सब के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। अब आप तो इनकी जिंदगियों में अपने जलाल को, अपने रूह की आग को नाज़िल करना ताकि ये बाप और ज्यादा तेरे नाम की इज्जत और जलाल देने वाले बने। और इसी तरह बाप जो लोग रास्ते में आ रहे हैं, उनकी रास्तों की रुकावटों को यीशु के नाम से दूर करना। और जो लोग आने का इरादा रखते हैं, अब आप उनकी दिलों की तख्तियों पर अपने कलाम की गहरी चोट को लगाना ताकि वो ये जाने कि तू ही तू वाहिद खुदा है और तुझे पुकार सके और तेरे घर में आए। और बाप हम सब मिल बैठकर एक साथ आवाज के साथ तेरे बुजुर्गी वाले नाम की इज्जत और जलाल दे सके। अब आप हम सबको चुना पाक करना, बड़ी बरकत देना, जो कुछ मांगा सो पा लिया, मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हम इसी तरह खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देंगे। हम जरूर गाएंगे, रब सचमुच उसकी सुनता है, दुआ जो उसको मांगता है, सब मिलकर गाएंगे, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देंगे। रब सचमुच उसकी सुनता है, रब सचमुच उसकी सुनता है, दुआ जो उसको मांगता है, दुआ जो उसको मांगता है, अपने असीरानों खुदा आगे लगती समझेगा, अपने असीरानों खुदा आगे लगती समझेगा। मुसीबत दे विच फसे
हालेलुया। आइए हम इसी तरह खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देते हुए और ज्यादा प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और हम ज़बूर 18 गाएंगे। आप भी ऊपर हाथ बता के मैं रब बचाएगा। यकीनन मेरे चीज़ों को खुदा हमें गिरते हुए को संभालता है और वो हमारे आगे आगे चलता है। उस वक्त खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देते हुए प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देंगे। आपे
को महसूस करते हुए हम शुक्रगुजारी में आगे बढ़ते हुए दुआ में आगे बढ़ेंगे बेटी फराह के साथ मिलकर। आइए मुझे खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देते हुए और ज्यादा प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। सब मिलकर गाएंगे, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
इसी तरह हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए, हम खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देते हुए प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए गीत कहेंगे सब जलाल 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 यीशु तेरा है जलाल। सब मिलकर गाएंगे, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देंगे। खुदावंद तेरी सलाह हो, खुदावंद तुले जहाँ, शहंशाह है मसीहा, शहंशाह है मसीहा, हातिमुल कमाल, हातिमुल कमाल, जलाल जलाल
आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा की हुजूरी को महसूस करते हुए हम दुआ में आगे बढ़ेंगे। मिसेस पास्टर आशिक के साथ मिलकर। खुदा मेहरबान आसमानी खुदा, मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ की गुलामी से करती हूँ। शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के मौका के लिए, आज की घड़ी के लिए कि तूने हमें सलामती से रखा कि हम तुझे पुकार सके, तेरा नाम ले सके, तेरी हम तो सना कर सके। प्यार से बड़ा खुदा हमें हिम्मत ताकत दी कि हम तेरी हजूरी में ठहर सके, तुझे पुकार सके। प्यार से बड़ा खुदा खुदावंद दुआ हमारी दुआ को सुन, हमारे फरियाद को सुन, हमारे को दे, हमें हिम्मत ताकत दे कि हम इसी तरह तुझे पुकारे, तेरा नाम ले, तेरी हम तो सना कर सके। प्यार से बड़ा खुदावंद इसी तरह यीशु राजा कलीसिया के साथ हो, कलीसिया को मजबूत कर यीशु राजा, तेरे घर में आए यीशु, तेरा घर तेरे लोगों से पार दे यीशु, तेरे नाम की प्रस्तुत हो सके, तेरे नाम की हम तो सना हो सके। प्यार से बड़ा खुदावंद अपने लोगों के साथ हो यीशु राजा, यीशु तेरे घर में आए यीशु राजा, मिल मिला के यीशु तेरे नाम की प्रस्तुत कर सके, तेरे नाम की हम तो सना कर सके। प्यार से बड़ा खुदावंद इसी तरह तो अपने लोगों के साथ हो यीशु राजा, जहाँ जहाँ भी तेरे नाम की बातें हो रही है, जहाँ जहाँ भी तुझे पुकारा जा रहा है यीशु, तो अपने लोगों के साथ होना, अपने खादमों के साथ होना, अपनी कलीसिया के साथ होना यीशु राजा, तेरे नाम की प्रस्तुत हो सके, तेरे नाम की हम तो सना सके। प्यार से बड़ा खुदा जहाँ भी जो हो सके यीशु तुम साथ रहा, जहाँ हो रही है यीशु तुम के साथ होना, मुंह का पानी फारिज करना यीशु, तो अपने खादमों के साथ होना यीशु राजा, इसी तरह यीशु राजा इस घर के साथ हो, इस घर में यीशु राजा जो भी यीशु राजा कमियां कमजोरियां यीशु नाम से दूर कर दे, तो अपने लोगों के साथ हो यीशु राजा, तो अपनी बेटियों के साथ उनके गलों को खोल दे, और ज्यादा हिम्मत ताकत दे के तेरी हजूरी में ठहर सके, इनके गले को खोलना प्रस्तुत कर सके, तेरे नाम की हम तो सना कर सकना, इन साजों बाजों के साथ और साथ बात बजे तेरे नाम की प्रस्तुत हो सके यीशु राजा। जितने लोग तेरी हजूरी में यीशु तो एक के साथ होना, ऐसा का जो बीमारी की हालत में दुख में यीशु कुछ जानता है, तो अपने लोगों को संभाले रखना। प्यार से बड़े खुदा तो अपना खातम के साथ हो, अपना खातम को बहुत ज्यादा बरकत दे, आकाश शला बना के इस्तेमाल कर यीशु, जब तेरे घर में आप तेरे मजबे में खड़ा होता है सिलसिले को पाँव साथ होना यीशु राजा, तो अपना खातम को बहुत ज्यादा बरकत देना यीशु राजा, जिससे भी हाथ रख तुझे पुकारे, तेरा नाम ले यीशु, तेरे खातम के आपस से जुड़ी आग निकले यीशु, तेरे नाम के मोर्चे, तेरे नाम की गवाहियां पूरी हो यीशु राजा। इसी तरह यीशु राजा मैं तेरे शिष्य पे ही तारीफ करती हूँ यीशु राजा, जो भी तेरे खून और गोश्त में शामिल हो यीशु राजा, एक नई जिंदगी बख्श देना कि तेरे नाम की तारीफ कर सकन। प्यार से बड़े खुदावंद तू अपने खून और गोश्त में शामिल होने की हिम्मत ताकत देना कि यीशु राजा एक नई जिंदगी गुजार सकन। प्यार से बड़े खुदावंद तेरे चेहरे का नूर उन पे चमके कि यीशु अंधेरे में निकाल के रोशनी में ले चलना, तो तेरे नाम की प्रस्तुत कर सके, तेरे नाम की हम तो सना कर सकन। प्यार से बड़े खुदावंद इसी तरह तू सबके साथ हो, सबको हिम्मत ताकत दे कि तेरे नाम की प्रस्तुत हो सके, मांगी मसीह के नाम से आमीन आमीन। आइए हम इसी तरह खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए और ज़्यादा प्रस्तिश में आगे बढ़ी और खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देते हुए हम गीत गाएंगे और नचना कमाल होगा जब ये खुदा जलाल होगा। सब मिलकर गाएंगे, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देंगे। नचना कमाल होगा, नचना कमाल होगा, जब यीशु का जलाल होगा, खुशियाँ लेकर आओ देव मेरा
हालेलुया। कितने लोगों को प्रभु यीशु के वसीला से बरकत मिली है? जितनी बरकत मिली है फिर जोरदार तालियां दीजिएगा। तो आइए हम सब इसी तरह अपने कदमों पर खड़े होंगे और अपने आप को कलाम की आवाज सुनने के लिए, कलाम की जिंदा आवाज सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। सब लोग अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और अपने हाथों को भी आसमान की तरफ उठा लीजिएगा, अपने चेहरों को पूरी तौर पर आसमान की तरफ उठा लीजिएगा और आज की बरकत को, आज के मस्ता को, आज के कलाम को लेने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और उस कलाम से कहना शुरू करेंगे कि ऐ खुदावन तूने मेरी खातिर सलीब पर जान दी है, ऐ खुदावन तूने मेरी खातिर एक कम 40 कोड़े खाए, ऐ खुदावन हम तेरे खून को खाने के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अब आप तूने हमें अपने खून से फूल खरीद लिया, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तो उस खुदावन को पुकारना शुरू करें, बुलंद आवाज के साथ दुआ करना शुरू करें, आज की बरकत को, आज के मसा को, आज के कलाम को मांगना शुरू करें, क्योंकि यकीनन मेरे चीजों को कलाम समझता है बुजुर्गी के लायक खुदा है। उस खुदाम का कलाम जब भी नाज़िल होता है और वो बेतसीर नहीं लौटता, तो मेरे चीजों उस खुदा को पुकारना शुरू करें। आज अपने आप को खाली कर दे उस खुदा के सामने, अपने आप को उस खुदाम के सामने खाली कर दे और उस खुदाम के कहने हैं खुदावन मैं आज अपने आप को खाली करता हूँ, खुदावन मैं खाली बर्तन हूँ, मैं खुदावन तू मुझे भर दे, तू मुझे अपने रूह से भर दे और उनकी आग से भर। और इसी तरह हम दुआ के साथ मिलकर कोर्स करेंगे और अपने आप को कलाम खुदा के लिए तैयार करेंगे। Praise Jesus. Hallelujah.
खोले और आज के जिंदा कलाम की बरकत को अपनी जिंदगी के अंदर मांगना शुरू करें और उस कादर खुदा का शुक्र अदा करें जिसने आज का खूबसूरत दिन हमारी जिंदगी में बख्शा और हमें ये फजल दिया कि हम उसकी वसूली में झुके और उसे मुबारक करें। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी खुदा, तू जो अजीम है, तेरे वादे अजीम, तेरी बातें मुतफस्सिल बातें, तेरा कलाम जो शहद से मीठा कलाम है, जो दोधारी तेज तलवार की मानद है, वो जिस भी रूप में आता है अपना असर दिखाता है। पाक खुदावंद, हम आज इससे कलाम की बरकत को मांगते हैं तेरे बंदा के लिए, तेरी हजूरी को, तेरी ममूरी को, रूह कुद्दस की गहरी हजूरी को मांगते हैं और चाहते हैं कि खुदावंद जब तेरा बंदा तेरे मसबा पर खड़ा हो तो जलाल के बादशाह तेरा आसमान खुला रहे, जमीन खामोश रहे और पाक खुदावंद तेरे बंदा के मुंह से निकलने वाला हर अल्फाज मुझसे बिका अल्फाज हो। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद तेरा बंदा बहुत सी जिंदगियों को जी सके, बहुत सी जिंदगियां खुदावंद तुझ पर ईमान लाए और जलाल के बादशाह सारी इज्जत जलाल तेरे बेटे यीशु नाम को मिले। मेहरबान खुदा, जितना वक्त गुजर गया है उसके लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। तेरी मौजूदगी के लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं, तुझे वेलकम कहते हैं, पाक रूह तुझे वेलकम कहते हैं। जिंदा खुदावंद तेरी हजूरी के लिए, तेरी ममूरी के लिए खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। पाक खुदावंद इसी तरह अपने फजल वाले हाथ को बढ़ाए रखना और पाक खुदावंद जलाली काम करना, बड़ी बरकत देना यीशु जी के नाम से, आमीन। आपकी जोरदार तालियों में हम खुदा के खादिम को, खुदा के कलाम को, पाक रूह को दावत देंगे। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की बरकत हो। आप सब बैठ जाए, खुदावंद आपको बरकत दे। और आज के सबत के दिन के लिए हम खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा। हालांकि हम उनसे अच्छे नहीं जो इस फानी जहां से कूच कर गए, लेकिन ये खुदा की मोहब्बत, खुदा का प्यार और उसका फजल है, तो उसने हम सबको जिंदों की जमीन पर रखा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आए मेरे साथ निकाले खुदा के कलाम मुकद्दस में से इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 5वां बाब और उसकी पहली 5 आयत हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। और आज हम अपनी जिंदगियों के लिए यहाँ से बरकत को रिसीव करेंगे। और आज जब शायर बानी की मीटिंग है, हम खुदावंद के खून और गोश्त में शामिल होने वाले हैं, तो इसी कलाम खुदा में से हम अपने आप को तैयार करेंगे ताकि हम रूहानी तौर पर तैयारी कर सकें, ताकि हम जब खुदा के खून और गोश्त में शामिल हो तो खुदा का जलाल मेरी और आपकी जिंदगी पर जाहिर हो। आमीन। तो लिखा है, बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मान बनो और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मान खुदा की नजर करके कुर्बान किया। और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है कि तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक न हो और ना बेशर्मी और बेहुदागोई और टट्टाबाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं बल्कि बल्कि उसके शुक्रगुजारी हो। क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी आरामकार या नापाक या लालची की जो बुत परस्त के बराबर है, मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मेरास नहीं है। पाकलम के पढ़े जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन। आज जब हम यहाँ पर कलाम खुदा में से देखते हैं इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल के खत के अंदर, तो यहाँ पर खुदा का बंदा पौलुस रसूल जो है वो बड़े ईमान के साथ हमें ये पैगाम देता है कि बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मांद बनो। हमें जो है खुदा ने अपने शक्लो शिबिर पर तैयार किया है और उसने इसलिए हमें तैयार किया है ताकि हमारे वसीले खुदा का नाम जो है वो सारी रोए जमीन पर मशहूर और कौमें जाने कि हम खुदा के लोग हैं। आमीन।
खुदा जो है अपने हाथ से बनाए हुए इंसान के साथ जो है वो मोहब्बत करता है, प्यार करता है। वो हर एक उस जिंदगी के करीब है जो उसे रूह और सच्चाई के साथ पुकारते हैं, जो उसे याद करते हैं, वो उनको मिल जाता है। हालेलुया। तो जरूरत किस बात की है कि हमें अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मांद बनने की जरूरत है, क्योंकि खुदा की जाते अलाही के अंदर गुनाह का जिक्र तक नहीं, बल्कि वो क्या है, नूर है। तो अगर हम नूर के फर्जंद हैं तो फिर हमें नूर की मानद बनने की जरूरत है। और लिखा है कि चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मां खुदा की नजर करके कुर्बान किया, तो क्या आज वो खुशबू जो मसीह के खून की खुशबू है, क्या वो हमारी जिंदगियों से जाहिर होती है? क्या आज हमारी जिंदगियां जो है वो मसीह के खून से धुली हुई है? क्या आज हमें इस बात पर गौर करना है कि हमारी इंसानियत जो है क्या ये मसीह के खून के सबब से पाक हो चुकी है? क्या हम इस बात पर ईमान ला चुके हैं कि हम वाकई खुदा के पक्के और सच्चे परस्तार हैं, हम पक्के और सच्चे उसके मानने वाले हैं? अगर तो हमने मसीह को पहन लिया है तो फिर जरूर है कि मसीह की मोहब्बत जो है वो हमारे दिलों के अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। तो अगर हम आपस में मोहब्बत नहीं रखते, अगर हमारे अंदर तफरकेबाजियां हैं, अगर हमारे अंदर लालच है, अगर हम बहुता गोई करते हैं, अगर हमारे अंदर हर तरह की नापाकी पाई जाती है, तो इसका मतलब है कि हम मसीह की मोहब्बत से जुदा है। और मसीह का खून जो हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है वो अब भी हमारे अंदर तासीर नहीं कर रहा। तो हमें मसीह के खून की तासीर को अपने अंदर लेना है, ताकि हम जो है ऐदा को वो गुनाह में की हालत में दाखिल ना हो बादशाही में, बल्कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए हम खुदा की बादशाही के सामने जब हाजिर किए जाए तो हमारी इंसानियत जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के लहू से धुलकर पाक हो। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज जब हम आज के दिन पर गौर करते हैं तो खुदा का बंदा पौलुस तीसरे खत की 13वीं आयत के अंदर बड़ी खूबसूरती के साथ बयान करता है कि बस मैं दरख्वास्त करता हूं कि तुम मेरी उन मुसीबतों के सबब से जो तुम्हारी खातिर सहता हो हिम्मत ना हारो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए इज्जत का बायस है। अगर हम मसीह की खातिर दुख उठा रहे हैं, मसीह की खातिर मुसीबतों के अंदर जकड़े हुए हैं, मसीह की खातिर तरह तरह की आजमाइशों के अंदर है, तो ये हमारे लिए क्या है? इज्जत का बायस है, हमारे लिए फख्र का बायस है। लेकिन अगर हम मसीह से हटकर हम दुख उठाते हैं तो ये हमारे लिए नुकसान है। लेकिन अगर हम मसीह में होकर दुख उठा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे ईमान की मजबूती का इजहार हो रहा है, क्योंकि जब हम दुखों में, मुश्किलात में, परेशानियों में मजबूती से खुदावंद का दामन पकड़े रहते हैं तो फिर इससे पता चलता है कि हम कितने खुदा के करीब हैं और खुदा कितना हमारी जिंदगी के अंदर काम कर रहा है। तो मेरे अजीजों, हमें बेदिल नहीं होना, हमें घबराना नहीं है, हमें अपने आप को मजबूत करना है, हमें मसीह की मोहब्बत में और मजबूत होना है, क्योंकि ये हालात, ये वाकयात हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकते, क्योंकि जुदा जो है वो एक ही चीज कर सकती है और वो गुनाह है। लेकिन जब हम गुनाह को तरक कर देते हैं तो फिर हम खुदा की बादशाही के वारिस बन जाते हैं। हालेलुया। तो इसलिए हमें अपनी पुरानी इंसानियत को तरक करना है। और खुदा का कलाम कहता है कि जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है कि तुम्हारे अंदर हरामकारी या किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक न हो, न बेशर्मी और बहुतागोई और ठट्ठाबाजी का, क्योंकि इसके लायक क्या उसकी शुक्रगुजारी हमारी जिंदगियों के अंदर होना चाहिए। तो हम क्या कभी इस बात पर हमने गौर की है कि खुदा हमें इतनी बरकतें देता, नेमतों से नवाजता है? क्या कभी हमने जितना टाइम हम और कामों में गुजारते हैं, क्या कभी हमने इस बात पर सोचने के लिए ध्यान दिया है कि जो बरकतें खुदा ने हमें दे रखी है, हमें उसके लिए उसका शुक्र भी अदा करना है, हमें उसके लिए
उसके आगे झुकना भी है, हमें उसकी सताइश भी करनी है, क्योंकि जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो इसका मतलब है कि हम इब्लीस को शर्मिंदा करते हैं और अपने खुदा के नाम को जलाल देते हैं, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो जलाल का बादशाह है, वो जलाल को ओढ़े हुए है। और जब हम नूर के फर्जंद है तो फिर हमें तारीकी से निकलकर नूर की मांग बनने की जरूरत है, क्योंकि लिखा है इसकी 7वीं 8वीं आयत के अंदर, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावन में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। हालेलुया। नूर का फल जो है वो क्या है? नेकी है, रास्तबाजी है और सच्चाई है। हमने पिछले हफ्ते में भी कुछ पॉइंट पर गौर किया, तो वहां पर यूहन्ना 8:32 को हमने लिया, तो वहां पर क्या था कि सच्चाई से वाकफ होगे तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। हमें आजाद होने की जरूरत है। ये नहीं कि आज हम दुनिया के अंदर है तो हम आजाद हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। अगर हम गुनाह कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम गुनाह के गुलाम हैं, और गुलाम जो है वो घर का मालिक नहीं हो सकता। अगर हम गुनाह कर रहे हैं तो इसका मतलब हम गुलामी के जुए के अंदर जीते हुए हैं। हमें इस गुलामी के जुए से आजाद होना है, हमें अपने खुदा की बादशाही को अपनाना है, हमें अपने खुदा की मर्जी को जांचना है, हमें गुनाह से तौबा करके खुदा की बादशाही का वारिस बनना है, क्योंकि मसीह ने तो जो हमसे मोहब्बत की है तो लिखा है कि उसने अपनी जान तक देने से दरेग नहीं किया है। तो क्या आज वो खून जो यीशु मसीह का कोहे कलवरी पर बह गया, वो खून जो सलीब पर धारा बनकर बह गया, क्या वो खून आज मेरी और आपकी जिंदगी में खुशबू की मांग काम कर रहा है? अगर तो मसीह के खून की खुशबू हमारी जिंदगियों के अंदर है तो फिर वाकई हम मसीह के पैरोकार हैं, और मसीह का रूह जो है वो हमारे अंदर छुपा हुआ है, हमारे अंदर काम कर रहा है। लेकिन अगर हम उसके पैरोकार नहीं है, अगर मसीह का खून हमारी रगों में नहीं है, तो फिर हम क्या है? उसके झूठे फर्जंद हैं। हमें सोचने की जरूरत है, हमें अपने अंदर से हर तरह की नापाकी को, हर तरह के लालच को, हर तरह की नाराजगी को निकालने की जरूरत है, क्योंकि हमारा खुदा इसके बरक्स चाहता है कि हम नेकी करें, हम रास्तबाजी को अपनाएं, हम सच्चाई पर कायम हो जाएं। और जब हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों के अंदर लेते हैं तो फिर हमें किसी और चीज का डर और खौफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुदा के बंदा ने 3 बाब की 13वीं आयत में वाज़िया किया है कि मैं दरख्वास्त करता हूं तुमसे कि मेरी इन मुसीबतों के सबब से जो मैं तुम्हारी खातिर सहता हूं, हिम्मत ना हारो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए इज्जत का बायस है। अगर हम मसीह में होकर दुख पा रहे हैं, अगर कोई मसीह में हम है तो कोई हमें डराता धमकाता है, तो ये हमारे लिए इज्जत की बात है, क्योंकि जब हम देखते हैं अपने कायन, अपने बरगसीदा, अपने खुदा के बेटे यीशु मसीह पर, तो उसने भी मसीह में होकर बहुत दुख सहे हैं। वो मेरे और आपके लिए बलिदान हुआ है, वो मेरे और आपके लिए सलीब पर चढ़ा है, उसने मेरे और आपके लिए हाथों और पांव पर कील ठकवाए हैं, वो मेरे और आपके लिए कांटों का ताज उसने सर पर पहनवा लिया। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने इतने दुख सहने के बाद भी कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। हमें इस बात को जानने की जरूरत है, हमें अपने दुश्मन से मोहब्बत रखने की जरूरत है, हमें अपने खुदा के कलाम पर तवक्कल करने की जरूरत है, हमें अपने आप को तब्दील करने की जरूरत है, क्योंकि हालात वाकयात हमें ये आगाही दे रहे हैं कि हमारे खुदावंद की आमद जो है वो बिल्कुल नजदीक है। बल्कि वो कहता है, देख मैं दरवाजा पर खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा मैं उसके साथ सुकूनत करूंगा। आज वो हर एक जिंदगी के करीब है, आज वो हर एक जिंदगी का दरवाजा खटखटा रहा है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हमें अक्लमंद बनने की जरूरत है, हमें अपनी अकल को इस्तेमाल करना है, हमें रूह के साथ चलना है, हमें सच्चाई के साथ चलना है, हमें अपने रास्तबाजी के वक्तों को लेना है, हमें अपने पांव में सुलह की जूती को पहनना है, ताकि खुदा का जलाल जो है वो मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर
जाहिर हो। और लिखा है मेरे पास झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स जो है वो अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम एक दूसरे के इज़्ज़ू हैं। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, और सूरज के डूबने तक तुम्हारी गुफ्तगी ना रहे, और इब्लीस को मौका ना दो। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमें इन बातों पर गौर से देखना है। हमें खुदा की शरीयत, उसके आयन, उसके कलाम पर तवक्कुल करना है, फोकस करना है। हम जब खुदा के कलाम पर तवक्कुल करेंगे, तो जब खुदा का कलाम मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर पूरा होगा, तो वो हमारी जिंदगियों को तब्दील करेगा। आमीन। आज हम जब देखते हैं खुदावंद के खून और गोश्त में शामिल होने वाले हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने जब आखिरी फसह खाई तो लिखा है कि उन्होंने एक रोटी ली, उसको तोड़ा और अपने शागिर्दों के अंदर बांट दी और कहा, ये वो मेरा बदन है जो तुम्हारे गुनाहों के लिए कुर्बान किया जाता है। फिर अंगूरों का शीरा लिया, उसे अपने सब शागिर्दों में तकसीम किया और कहा, ये मेरा वो कीमती खून है जो तुम्हारे लिए एक नया अहद होगा। हालेलुया। और कहा कि मेरी यादगारी के लिए जब जमा हो तो ऐसा ही किया करना। तो क्या जब हम इस खून और गोश्त में शामिल होते हैं, तो क्या हम इस नए अहद में शामिल नहीं होते जो खुदा ने हमें दिया है? अगर हम इसमें शामिल हैं, तो फिर हमें इसकी सच्चाई को जानने की जरूरत है। फिर हमें हर तरह के लालच को, हर तरह के गुनाह को, हर तरह के घमंड को, हर तरह की बुरी रवैयों को अपने अंदर से निकालने की जरूरत है, क्योंकि जब हम नए अहद के अंदर दाखिल है, तो नया अहद जो है वो हमें मोहब्बत और सच्चाई की तालीम देता है, और हमें इस कलाम पर कायम रहने की जरूरत है, क्योंकि खुदा का बेटा यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि आइंदा को हम गुनाह के गुलाम न रहे, बल्कि हम गुनाह से निकलकर खुदा की बादशाही के वारिस बने, क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। और खुदा नहीं चाहता कि हम हलाकत के फर्जंद ठहरे, बल्कि वो चाहता है कि हम जिंदगी पाए और कसरत के साथ पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम खुदावंद के खून और गोश्त में शामिल होने वाले हैं, तो आए हम सब अपने आप को खाली करें। चंद मिनट के लिए अपने आप को खाली करें, चंद मिनट के लिए अपने आप को खाली करें और दुआ करना शुरू करें इस कलामे हक के वसीले, ताकि खुदा आज अपने आसमान को खोले, आज अपने आसमान को खोले और अपने कलाम को नाज़िल करे। प्रेज़ हालेलुया, 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 हालेलुया। आए हम इस कलामे खुदा की शुक्रगुजारी की और शायरवानी की मीटिंग के लिए जो लोग उसमें शामिल होने चाहते हैं, उनके लिए बरकत की दुआ करना शुरू करें। मैं शिजा के साथ मिलकर दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुदस, खुदा पाक, खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी सताइश करते हैं गुजरे हुए लम्हात के लिए, आज इस दिन के लिए, दिन की रोशनी के लिए और दिल की गहराइयों के लिए। जलाल से भरे खुदा बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमारे साथ साथ रहा है बाप, तूने हमें गिरते हुए को संभालता है। अब हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू इस मीटिंग के शुरू से लेकर अब तक तू हमारे साथ रहा, हम तेरी हमारी निगहबानी मदद और हिफाजत की, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह जलाल से भरे खुदा बाप, जितने भी लोग अब तेरे खून और गोश्त में शरीक होने वाले हैं, अब आप उन सबको अपने मसा में अपने रूह की आग से भरना, ताकि जलाल से भरे खुदा बाप वो तेरे नाम की इज्जत और जलाल दे सके। और बाप जब वो तेरे आज खून और गोश्त में शरीक हो और बाप तेरे खून और गोश्त को अपनी जिंदगी में ले, और अब आप उनकी जिंदगी यीशु के नाम से बदल जाए, और अब आप वो मुकम्मल तौर पर तेरी तरफ माइल हो जाए, ताकि अब आप आज के खून और गोश्त के वसीला से अपने आप को, अपनी जिंदगियों को तब्दील करने वाले बने, और अब आप आज के खून और गोश्त के वसीला से वो बहुत सी जिंदगियों को जीने के इम्तियाज हासिल कर सके, वो अपने आप को बदले, अपने गुनाहों को छोड़े और तेरी तरफ मतवज्जो हो। खुदा पाक, खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी सताइश करते हैं। अब आप तो कहते हैं तो अपना मुंह खोल, मैं तेरा मुंह बरकतों से भर दूंगा। अब आप मेरा ईमान है कि आज हमने अपना मुंह खोला, मेरा ईमान है कि तूने हमारे मुंह को बरकतों से भर दिया। अब आप तुम्हारे दरमियान आप मौजूद हुआ, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इन सब लोगों के लिए बाप मैं तेरी बरकत को, तेरे मसा को, तेरे जलाल को मांग लेती हूँ। अब आप तुम सबको छूना, पाक करना, बड़ी बरकत देना, अपने जलाल में, अपने इरफान में आगे बढ़ने की हिम्मत और ताकत देना, अपने खून और गोश्त के वसीला से हमारी जिंदगियों को यीशु के नाम से तब्दील कर देना, ताकि अब हम मुकम्मल तौर पर तेरी तरफ मुतवज्जो हो और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने। अब आप तुम सबको छूना, पाक करना, बड़ी बरकत देना, अपने इरफान में, अपने जलाल में आगे बढ़ने की हिम्मत और ताकत देना। जितना हिस्सा गुजर गया मीटिंग का, उसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, और जितना बाकी हिस्सा रह गया उस पर तेरी बरकत को, तेरे मसा को, तेरे कमी वाले हाथ को और तेरे जलाल को मांग लेते हैं। जलाल से बड़े खुदा बाप, तो हम सबको छूना, पाक करना, बड़ी बरकत देना, यीशु जी के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी तरह
करते हुए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस गुजरे हुए लम्हात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें, क्योंकि वो खुदा शुक्रगुजारी के लायक है और वो शुक्रगुजारी को पसंद करता है। सब आंखें बंद रहें, सब लोग दुआ करना शुरू करें, उस खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें और उसे कहना शुरू करें कि खुदावन तू इस मीटिंग के शुरू से लेकर अब तक तू हमारे साथ रहा, तूने हमें चारों तरफ से आगे पीछे से घेरे रखा। ऐ खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तो इसी तरह हम मीटिंग की शुक्रगुजारी की दुआ एल्डर साहब के साथ मिलकर करेंगे। जलाल से बड़े खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, कहते हैं मेरे खुदा मैं तेरे खादम के लिए दुआ करता हूँ, अपने खादम को शुक्रिया अदा किया मेरे खुदा जो तेरे खादम के खिलाफ से है तेरे खुदा तेरी मर्जी के मुताबिक वो मेरे खुदा जितने मैं मौजूद सुना मेरे खुदा की काम करे मेरे खुदा से मैं तेरे खुदा तुझे की जिंदगी को सुना है, जिंदगी को बड़ी बरकत देना सलामती की शान तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं तेरे खुदा को शुक्र देकर आपका हमारे साथ देना है। तेरे खुदा मैं तमाम खासों के लिए दुआ करता हूँ, तमाम खासों को शुक्र बड़ी बरकत देना, उनके वसीला से बड़े बड़े मौजूद करना तेरे खुदा तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। तुझे फैसले कहते हैं तेरे खुदा तू एक एक जिंदगी को बड़ी बरकत दे, सलामती के शान तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं तेरे खुदा। आइए हम इसी तरह अपनी मीटिंग का आखिरी गीत गाएंगे, जिसके दरमियान अपने हदिये नजराने शुक्रगुजारियां खुदा के हुजूर पेश करेंगे। मेरे अजीजों दिल खोल कर दिया करें, खुशी से लाया करें, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। तो जब हम खुदा के घर में खुशी से लाते हैं, दिल खोल कर देते हैं, तो खुदा आसमान के दीजे खोल कर हम पर बरकत को बरसाता है। तो इसी तरह हम क्वायर के साथ मिलकर प्रस्तुत करेंगे, अपनी मीटिंग का आखिरी गीत गाएंगे और इसके दरमियान अपने हदिये नजराने शुक्रगुजारियां पेश करेंगे। तुम दिया करो तुम्हें दिया जाएगा, बिना लेने से मुबारक है। तुम दिया करो तुम्हें दिया जाएगा, बिना लेने से मुबारक है। हम राज़ी मुजरत जान गए, बिना लेने से मुबारक है। हम राज़ी मुजरत जान गए, बिना लेने से मुबारक है।
खुदा के खादम को आप सबकी भरपूर तालियों में एक बार फिर दावत देंगे और वाइजर आप सबके लिए बढ़ते जाएंगे। Praise Hallelujah. आइए हम सब अपने आप को खुदा के आगे झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करें और सरों को झुकाकर खुदा का शुक्र अदा करें इसके लिए, हजारों नेमतों बरकतों के लिए और इस कीमती मौका के लिए खुदा ने बख्शा है ताकि इसी का नाम जलाल पाए। इस सारे माहौल में जो खुदा हमारे साथ रहा उस खुदा वाहद का शुक्र अदा कीजिए। Praise Hallelujah, Hallelujah. O sakna priyaka rabba rabba roya rabba ba 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 ba। उस मालिक का शुक्र अदा करें जो बातों में सच्चा है, आदल और वफादार है और उसकी बादशाही की इंतहा नहीं है। उस यहोवा पाक खुदा का शुक्र अदा करें जिसने आज का दिन मेरी और आपकी जिंदगी के लिए बख्शा। कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी जलाली खुदा, मेरा दिल खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी से भरा है। तू बातों में सच्चा है, तू आदल और वफादार है। देख खुदावंद मैं ईमान के साथ खुदावंद जितने लोग तेरे घर में चल कर आए हैं इन सब के लिए मैं तेरी बरकत, तेरी सलामती और तेरे फजल को मांगता हूँ। जितने पुलिस ने पैरे लगाए इनकी जिंदगियों में, इनके घरों के अंदर, मन पैरों को यीशु मसीह नासरी के नाम से तोड़ता हूं। हर तरह की जादूगरी की तस्वीरों को बांध देते हैं यीशु के नाम से। हर तरह बेरोजगारी यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती है। खुदा तेरे लोगों के घरों के अंदर जो परेशानियां हैं, कमजोरियां हैं, तू जानता है क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं तुम किन किन चीजों के मुहताज हो। वो सारी कमियां कमजोरियां यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती है और शरीर का जुआ टूट जाए यीशु के नाम से। खुशहाली और बरकत घरानों के अंदर आए और हर तरह के पुलिस के मजबे टूट जाए यीशु नासरी के नाम से। और खुदा में जितने हमें फेसबुक पर, यूट्यूब टीवी चैनल पर देख रहे हैं, खुदा जॉन ओलिफाई टीवी पेज पर देख रहे हैं, खुदा मैं सब के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा पाक करो जो जितनों तक हमारी आवाज जा रही है ये आवाज रूह की आग बनकर काम करे और जिंदगियां सरफराज हो यीशु के नाम से। बेरोजगार रोजगार पाए यीशु के नाम से। बेऔलाद औलाद जैसी बरकत को रिसीव करे। हर तरह घरों के अंदर लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से जाते हैं। बदअखलाकियां यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती हैं। कारोबारों के अंदर रुकावटें हैं, बंधन है, जुए हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से टूट जाए। जो बीमार है खुदा शुगर है, ब्लड प्रेशर है, यीशु मसीह नासरी के नाम से रिमूव हो जाए। यहोवा पाक खुदा हर तरह दर्द को, वबा को, पोशीदा बीमारियों को तोड़ते हैं यीशु के नाम से। और खुदा पाक तेरे लोग तेरी गवाहियां दे और जाने के तू ही जिंदा खुदा है। जितने हमें खुदा देख रहे हैं उन सब के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। जो कोई उनकी बीमारी कमजोरी क्यों नहीं यीशु मसीह नासरी के नाम से जाते हैं। और खुदावंद इसी तरह मैं अपनी सारी टीम के लिए, अपनी कलीसिया के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। और इसी तरह यहोवा पाक खुदा हम सब मुत्तफिक होकर मिलकर सब लोगों से गुजारिश है सब लोग दुआ करें। कराची के अंदर जो वाकया हुआ छोटी बेटी आरज़ू राजा के साथ, उसके लिए सब दुआ करें ताकि जब 11 तारीख को दोबारा उनकी पेशी है तो वहां पर खुदा इस मुकदमे को अपने लोगों के हक में करे ताकि वो बेटी जो है बाजियाब होकर अपने घर जाए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी कौम के लिए वो बरकत का बात ठहरे और कौमें शर्मिंदा हो जाए और जाने कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। वो नाउमीदी में उम्मीद को पैदा करता है, वो बंधनों को खोलता है, वो जुओं को तोड़ता है, वो नाउमीदी के अंदर उम्मीद को पैदा करता है। उस बेटी के लिए दुआ करना शुरू करें। हर एक जिंदगी जो है उस आरज़ू बेटी के लिए दुआ करे ताकि खुदा उसे हर तरह महफूज रखे, उसकी जान को महफूज
محفوظ رکھے تاکہ دشمن کی نظر سے وہ بچی رہے، اس کے منصوبوں سے بچی رہے اور کوئی ایسا واقعہ اس کی زندگی کے اندر نہ ہو، بلکہ 11 تاریخ جو ہے وہ اس کے لیے برکت اور سلامتی اور امید کی کرن لے کر آئے تاکہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں واپس جائے اور خدا کا نام جلال پائے۔ جتنے لوگ اس کیس کے پیچھے ہیں ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں، خداوند تو نے امتیاز زور بخشنا، عقل اور دانائی بخشنا، جس طرح تو نے سلیمان کو عقل حکمت عطا کی، اسی طرح خداوند تو نے عقل اور دانائی بخشنا تاکہ وہ اس کیس کو اچھے طریقے سے لڑے، بلکہ وہ نہیں، تیرا روح القدس ان میں سے ہو کر کام کرے تاکہ وہ کیس کو جیتے اور جلال یسوع نام پائے۔ اسی طرح یہوہ پاک خدا میں تمام بیماروں کے لیے دعا کرتا ہوں، خدا وہ ہر طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے، یسوع مسیح ناصری کے نام سے آزاد ہو جائے۔ خدا پاک کرو تیرے لوگ سرفراز ہوں۔ ہم تمام خادموں کے لیے، کلیسیا پاکستان کے لیے، عالمگیر کلیسیا کے لیے، تمام چرچز کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، تمام خادموں دین کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں تاکہ تیرے لوگ محفوظ رہے اس بے دینی کے دور میں اور جلال یسوع نام پائے۔ اسی طرح خدا پاک کرو ہولی فائر پریئر منسٹری کے لیے، جان ہولی فائر ٹی وی کے لیے ہم تیرے فضل کو مانگتے ہیں، خداوند ہمیں ان جگہوں پر لے چل جہاں تک ہم نہیں جا پائے، خداوند ہمارے لیے راستوں کو کھول تاکہ راستے ہموار ہو جائیں اور خدمت کا کام بڑے جلال یسوع نام کو ملے۔ تمام سیکورٹی اداروں کے لیے، پاک فوج کے لیے اور تمام سیکورٹی اداروں کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں۔ جب دہشت گردی کی وبا ایک بار پھر جنم لے رہی ہے تو خداوند اس وبا کو یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں۔ جب خداوند پاک آرمی کے جوانوں نے اس پر فتح حاصل کی ہے تو یہ فتح تیری طرف سے ہے، اور خداوند اب وہ شریر شرمندہ ہو جائے اور تیرے لوگ فتح یاب ہوں، اور خداوند تو ہمارے ملک کی آرمی پر اپنے ہاتھ کو بڑھا تاکہ وہ اسی طرح ہر طرح کی دہشت گردی پر غالب آ کر خدا کے نام کو جلال دے، اور اس ملک کی سرحدوں کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں تاکہ دشمن کا کوئی منصوبہ اس ملک کے اندر کامیاب نہ ہو بلکہ جلال یسوع نام پائے۔ ہم وزیر اعظم کے لیے، وزیر اعلیٰ کے لیے، تمام خدا عہدیداران کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں تاکہ وہ اچھے سے اچھا قانون لاگو کرے جس سے تیرے لوگ تیرے حفظ و ایمان میں رہے، تحفظ میں رہے، اور کوئی وبا جو ہے تیرے لوگ کی زندگیوں کے اندر کام نہ کرے۔ میں سادیے نذرانے کے لیے جو تیرے لوگوں نے تیرے دیے میں سے دیا ہے، تیری برکت چاہتے سو گنا زیادہ واپس لوٹانا، تیرے جلال کو دیکھ کے تیری گواہی دے، مسیح خدا کے وسیلہ سے آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس ہم اپنے قرض ہم کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برے سے بچا، کہ تو بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیری ہی ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاصل گرانوں اور دنیا کے کل ایمانداروں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔